तो फाइनली हम कैसीनो पहुंच चुके हैं और हम रूम में आ चुके हैं। हमने बहुत रेस्ट भी कर लिया है। फाइनली हम बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल है और रिलैक्स है, क्योंकि बिकॉज हमको जो हमारा ले ओवर था अबू धाबी में 1.5 घंटे का, तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई थी उस रास्ते से लेके हमको कैसीनो आने तक। तो मैं सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब फर्स्ट टाइम आते हो बहुत सारी चीज़ें होती है, बाय लक कभी हुई नहीं होगी किसी के साथ, बट कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अबू धाबी से। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो जब हम अबू धाबी में थे तो हमारे साथ मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका ना वीज़ा एक्सपायर्ड था और सुजो उसके पास था। उसने अपनी पहली वाली फ्लाइट में अपना जो वॉलेट होता है वो उसने वहीं भूल गया था। उसके बाद जब हम बोर्डिंग कर रहे थे तब उसके पास पता चला कि है ही नहीं, तो उसको आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो उसको आने ही नहीं दिया। तो ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहले आप कभी भी कहीं भी बैठे हो, आपका कुछ भी सामान आपने निकाल के रखा है तो आपको उठा के रखना है। आप भले से 2 बार 3 बार चेक किया करो, उसके बाद ही आया करो, क्योंकि अदरवाइज नहीं होता। वो तो बाय लक उसको ना उसकी प्राइवेट फ्लाइट में उसको चीज़ मिल गई है, इसलिए वापस वो आ रहा है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपको वहीं सीधे वापस इंडिया भेज देते हैं और फिर वापस हर चीज़ आपको पैसा वैसा लगा के नीचे आना पड़ता है और भयंकर नुकसान होता है। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छी है अबू धाबी की कि उस बंदे की फ़्लाइट उसने देखी तो 1 लाख रुपए की आ रही थी नेक्स्ट फ्लाइट, बट अबू धाबी वाले ने बात करके अपने हाईएस्ट अथॉरिटी से उसकी फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेफिनेटली आप अब्रॉड जा रहे हो, वो आपके मतलब आप उनके लिए गेस्ट हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी 100% हर एक स्टेज पे हेल्प करते हैं जितनी उनसे हो पाती है। ठीक है, अब सीन क्या था कि उसका भी लगेज हमारे पास था और हमारे लगेज भी हमारे पास थे, तो हम 2 बंदे थे और 6 लगेज थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, बट हमने फिर मैनेज करके हमने रोमा टर्मिनी से लेके कैसीनो तक आप आए। अब सीन क्या हुआ कि हम जब रोमा कैसीनो पहुँचे थे, तो वहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ की एक बार क्लियर आउट कर देते हो। जो कि ट्रेनें होती है ना, जब कोई भी स्टेशन आता है तो जो टीटी होता है अपने अकॉर्डिंगली, तो वो बाहर आता है, देखता है कोई है नहीं तो वो लॉक कर देता है जल्दी, जो टाइम है रुकने का उससे पहले लॉक कर देता है और चली जाती है ट्रेन। तो हमारे साथ सीन वही हुआ था कि एक्चुअली जब ट्रेन जहाँ खड़ी हुई थी वो थोड़ा टर्न पे थी, तो जो टीटी आया था वो स्टार्टिंग में उतरा था और हम एकदम लास्ट में थे, तो हम लास्ट वाले दिखे नहीं उसको। ठीक है, तो सीन क्या हुआ कि हमने 6 में से 2 लगेज तो निकाल दिए थे, बट 2 लगेज उसके अंदर ही रह गए थे। और हमने गेट प्रेस करने की ओपन करने की ट्राई किया था बहुत, बट नहीं ओपन हुई थी और वो ट्रेन चली गई। हमारे 2 लगेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगेज थे जिसके अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो चले गए थे। तो सीन क्या हुआ कि कैसीनो में हमारे सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, हमारे दोस्त आ गए थे, तो हमने वहाँ पर बातचीत की। अब अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, यहाँ पर जब आप जाते हो स्टेशन में बात करने, आप किसी बात का जो टिकट काउंटर होता है वहाँ जाकर बताएंगे उनको, जैसे हमने बताया था, तो उन्होंने बोला कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग उनका ये चीज़ थी। तो सीन क्या हुआ कि हमारे एक स्टूडेंट को अच्छी खासी इटालियन आती थी, उसने उससे बात की। बात करने के बाद उसने फिर पूरा मतलब उसने टाल नहीं सोचा कि टाल देता हूँ मैं कि हमको लूटना है, टाल नहीं ट्राई करता बट टाल नहीं पाया। तो उसने एट द एंड बोला कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ। उसने ट्रेन में जो टीटी है उसको फ़ोन लगा के बात की। उसने बोला कि 2 स्टूडेंट के लगेज रह गए हैं। तो उस बंदे ने हमारे जो लगेज उसने लिया, उसने बोला ठीक है मैं लगेज उठा लिया, मिल गया मेरे को, और हम मॉर्निंग में 6:20 पे कैसीनो स्टेशन पे आ रहे, लगेज ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर कोई मना कर रहा है तो ये चीज़ नहीं है कि एक बार मना कर दिया तो आप ट्राई ना करो, आप ट्राई करो। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपके साथ ये चीज़ होगी, बंदा टालने की ट्राई करेगा, बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीन क्या हुआ कि लगेज हमारा आ रहा था मॉर्निंग 6:20। ठीक है, तो अब हमने वापस से, हमारी नींद पूरी नहीं हुई 4 दिन से, इसी कारण हम रास्ते में वीडियो नहीं बना पाए थे और बहुत लेट, 1 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं आज हम। तो सीन ऐसा था कि अब हमने सोए नहीं थे, हमने फिर यहाँ पर खाना वाना खाया, फिर लेटे हम, फिर मॉर्निंग उठना था तो नींद प्रॉपर हुई नहीं। हम मॉर्निंग में गए, वहाँ भगते भगते हमने अपना पूरा लगेज उठाया है और फिर हम रूम पे आए, फिर हमने सोए। तो यहाँ पर हमको उठने में ही इटालियन टाइम को 1 बज गई थी और इंडिया में तो फिर 5 बज गई थी। तो इस रीज़न से हम फिर थोड़ी वीडियो बना नहीं पाए, बट थोड़ी चीज़ें याद रखो। आप अब्रॉड जा रहे हो, अपने सामान का हर एक छोटी से छोटी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट एंड आपका पासपोर्ट, या फिर सोजर्नो, जो आप सेकंड ईयर में जाते हो सोजर्नो होता है। ठीक है, उस चीज़ का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ध्यान रखो है कि नहीं है। सेकंड चीज़, ये मत सोचो कि फ्लाइट का टाइम है, बोर्डिंग का लास्ट टाइम है 10:20, तो हम 10:20 पे ही जाएंगे, पहले चले आओ। अगर कुछ आप मिस कर चुके हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, उसके पास अपने पास टाइम रहने कि आप उसको सॉल्व कर सके या फिर वो मिल जाए। ठीक है, तो टाइम से पहले पहुँचो, सारी चीज़ें
करो, इजीली आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी कंट्री, हर एक कंट्री बहुत अच्छे से अपन को रिस्पॉन्स करती है, पूरी हेल्प करती है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अभी मैं कसिनो में हूँ, आप एटमॉस्फेयर देख सकते हो, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, सारे के सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं। सेकेंड चीज़, जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से सीधा कसिनो का मैकेनिकल कैंपस दिखता है। ये यूनिवर्सिटी है बट कैंपस है मैकेनिकल का, ओनली मैकेनिकल कैंपस है ये, ठीक है। उसके जस्ट आगे हमारे साइड में सिविल का कैंपस है, और जो मेन यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा सा यहाँ से 1.2 या 2 किलोमीटर अराउंड दूर है। यहाँ इस साइड ही है, आपको दिखेगा नहीं फिलहाल, सारी बिल्डिंग्स है। तो और भी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, या किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है, पूछना है, डेफिनेटली पूछ सकता है। आपको वीडियो के एंड में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है, डिस्कस करना है, गाइडेंस चाहिए, तो कभी भी आप हमको फ़ोन लगा सकते हो। मैं वापस से बोलूँगा, हर वीडियो में मैंने बोला है ये चीज़ कि मेरे को डायरेक्ट फ़ोन मत लगाया करो, क्योंकि थोड़ा सा मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं। आप फर्स्ट ऑफ मेरे को व्हाट्सएप करें, देन फिर मैं आपको डेफिनेटली टाइम निकाल के कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सेफली आए, और कुछ भी डाउट है तो हमारे फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर हमसे ही बात करना है, वीडियो कॉल में बात करना है, हमारे स्टूडेंट से बात करना है, तो डेफिनेटली आप किसी को बोलो, हम साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी स्टाफ को बोलो, आप कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वापस से लास्ट वर्ड बोलना चाहता हूँ मैं, कि आते टाइम अपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ये सब बहुत ही संभाल के रखें, और हर टाइम जहाँ भी आप बैठे हो या खाना खा रहे हो, कुछ भी करो, तो अपना वॉलेट हर एक चीज़ प्रॉपर्ली देख लिया करो, कुछ छूटा तो नहीं है। 1 से 2 बार देख लो, कंफर्मेशन हो जाओ कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, फिर आप दिन चल सकते हैं। चलो, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या दूसरे स्टूडेंट्स जो आने वाले इटली, उनके लिए सेफ जर्नी, वेलकम टू इटली। आए, इटली में थोड़ी सी हल्की सी ठंड है, तो आप अगर आपकी रात की फ्लाइट लैंड हो रही है तो थोड़े से मोटे कपड़े रख के लाएं, पहन के आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ का मौसम अभी फिलहाल बेटर है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दिसंबर में आएगा बहुत ठंड रहेगी, अच्छा खासा पहन के आना या फिर रख के आना, क्योंकि रूम में जाओ उतरोगे, खासकर लेट नाइट या फिर इवनिंग में आपको अच्छी खासी ठंड लगने वाली है। जब आप फर्स्ट टाइम इटली आ रहे हो तो आपको बहुत ठंड लगने वाली है, ठीक है। चलिए, अब हम वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा इवनिंग हो गई, हमने सुबह से ज़्यादा खाया नहीं है बना के, तो हम जाके खाना बनाएंगे, खाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।